हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सूजी का बहुत ही टेस्टी और झटपट से बनने वाला नाश्ता। तो अगर आप सुबह के नाश्ते में इसे बना के खा लेंगे तो आपको दिन भर खाने की कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। चाहें तो आप इसको बना के बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब सूजी। तो यहाँ मैंने बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है। तो आपके घर में जो भी सूजी हो, चाहे वो मोटी हो चाहे वो बारीक, वो आप ले सकते हैं। तो अब इसके बाद में हम लेंगे 2 बॉइल्ड आलू। तो आलू का मैंने छिलका हटा दिया है और इसको मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। तो अब इसके बाद में हम इसमें डाल देते हैं आधा कप के करीब पानी। तो पीसते समय अगर आपको इसमें पानी कम लग रहा है तो एक बार खोल के आप इसमें पानी और डाल लीजिए। तो यहाँ हमने इसको पीस लिया है। तो बीच में मैंने खोल के थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड किया था। तो इस तरीके का ये गाढ़ा पेस्ट बन के तैयार हुआ है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा अभी और भी गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें पानी और ऐड करेंगे। तो जिस तरीके से हम डोसे का बैटर बना के तैयार करते हैं उसी तरीके से हमें इसे बना के तैयार करना है, लेकिन हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे क्योंकि हमें घोल को ना तो ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो अगर आपका घोल थोड़ा सा पतला हो भी जाता है तो आप उसमें चावल का आटा मिला लीजिए तो वो गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं और कम से कम 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से फेंटेंगे ताकि ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। हमें इसमें इनो डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना तो हम इसमें इनो डालेंगे और ना ही हम इसमें सोडा डालेंगे। तो घोल को हमने अच्छे से फेंट लिया है और ये थोड़ा सा फूल भी गया है। तो चलिए अब इसके बाद में हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। तो हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, कम से कम 2 बड़े चम्मच के करीब, और बारीक कटा हुआ हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे 2 बड़े चम्मच, और बारीक कटा हुआ हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, और आधा छोटा चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 छोटा चम्मच के करीब हम इसमें नमक डालेंगे। तो अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो घोल हमारा तैयार है। तो चलिए अब इसके बाद में हम गैस की तरफ चलते हैं और गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच के करीब तेल, और तेल को हम कढ़ाई में अच्छे से फैला लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे। तो जब तेल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन। तो यहाँ मैंने कम से कम 7 से 8 लहसुन की कली ली थी जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है, और 1 छोटा चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक, और इसको हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। तो जब लहसुन और अदरक हमारा भुन जाएगा तब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब, और प्याज को भी हम गुलाबी होने तक हल्का सा भूनेंगे। अब इसके बाद में हम डाल देंगे हरी मिर्च। तो यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च ली है जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है। बारीक कटी हुई हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ मैंने कम से कम 3 बड़े चम्मच के करीब बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, और पत्ता गोभी हम लेंगे। तो आपको सब्जियां जितनी भी क्वांटिटी में डालना है आप इसको डाल सकते हैं। तो अब इसके बाद में हम इसमें गाजर डालेंगे। तो गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल महीन टुकड़ों में भी करके डाल सकते हैं। तो गैस की फ्लेम को हम हाई पे कर देंगे और सब्जियों को हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, हम इसको हल्का सा ही भूनेंगे, क्योंकि सब्जियां जितनी कच्ची रहेंगी उतनी ज़्यादा अच्छा है, वो उतना ही हमारा हेल्दी नाश्ता बन के तैयार होगा। अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर, और आधा छोटा चम्मच के करीब डालेंगे धनिया पाउडर, और 1/4 छोटा चम्मच के करीब हम इसमें नमक डालेंगे। तो नमक हमने पहले घोल में भी डाला है, इसलिए हमें यहाँ नमक कम ही डालना है। तो अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद में हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक बोल में निकाल के हम ठंडा कर लेंगे। तो चलिए अब इसके बाद में हम दूसरी तरफ गैस पे फ्राई पैन रखते हैं और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब देसी घी। तो यहाँ मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो इसको बटर में या फिर तेल में भी बना सकते हैं। तो जो हमने घोल बना के रखा है वो हम इसमें डालेंगे फ्राई पैन के ऊपर,
और इसको हम फैलाएंगे। तो हमें इसे ज़्यादा नहीं फैलाना है, हम इसको थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, इसको हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अब इसको हम ढक देंगे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर। तो जब ये ऊपर से हल्का सा ड्राई हो जाएगा तब इसके बाद में जो हमने सब्जियां बना के रखी थी वो हम इसके ऊपर डालते जाएंगे। तो सब्जियों को हम अच्छे से फैला देंगे। तो अगर आपके बच्चे ज़्यादा सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप एक काम करिए, इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ भी डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ चीज़ का यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को चीज़ तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो इस नाश्ते को बहुत ही शौक से खाएंगे। तो जो घोल हमने बना के रखा था वो हम सब्जियों के ऊपर भी डालेंगे और सब्जियों को हम इस घोल से अच्छे से कवर कर देंगे। तो आप इस नाश्ते को एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है और झटपट से बनके तैयार भी हो जाता है। इसे बनाने में ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं लगेगी और ना ही ज़्यादा आपका समय लगेगा। तो चलिए अब इसको हम ढक देते हैं, फिर से हम कम से कम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और गैस की फ्लेम को हमें सिंपल ही रखना है, हमें इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। तो जब ये ऊपर से ड्राई हो जाएगा तब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे और घी को हम अच्छे से फैला देंगे, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे तब ये दूसरी तरफ भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम पलट लेते हैं, लेकिन पलटते समय इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आप एक दूसरी करछुल ले लीजिए और उसके ऊपर रख के इसको पलट दीजिए, तो ये आसानी से पलट जाएगा। तो अब इसको हम दबाते हुए सेक लेंगे। तो इसे हम फिर से पलटेंगे और दूसरी तरफ भी हम इसको अच्छे से और सेकेंगे। तो जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक आप इसको दोनों तरफ से पलटते हुए सेक लीजिए। तो यहाँ हमारा ये अच्छे से सेक चुका है। तो चलिए अब इसको हम काट लेते हैं। तो मैं इसे ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ, आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने सूजी का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बना के तैयार कर लिया और ये बहुत ही ज़्यादा फूला फूला बन के तैयार भी हुआ है। और इसमें हमने ना तो इनो डाला था और ना ही हमने इसमें बेकिंग सोडा का यूज़ किया है। तो चलिए अब इसको हम एक प्लेट में निकाल के सर्व करते हैं। तो मैं इसको सर्व करने वाली हूँ टमाटो केचप के साथ में। आप चाहें तो इसको हरी चटनी या फिर शेजवान चटनी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए, सूजी का बहुत ही चटपटा और हेल्दी नाश्ता बनके तैयार है। आप चाहें तो इसको सुबह के नाश्ते में बना के खाइए या फिर बच्चों के टिफ़िन में रखिए, या फिर जब आपको कभी रोटी या सब्जी बनाने का मन नहीं है तब भी आप इसे बना के खा सकते हैं। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।